ये तस्वीर यूपी हापुड़ जनपद की है। यहाँ गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। यहाँ स्कूली बच्चे रोजाना इसी रास्ते से स्कूल जाते थे, मगर अब वो रास्ते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इन बच्चों को रास्ते का अंदाजा है, इसलिए पानी में भी पार कर रहे हैं। यहाँ हालात ऐसे हैं कि अगर कोई बाहरी शख्स यहाँ से गुजरना चाहे तो सड़क छोड़कर कभी भी गड्ढे में जा सकता है। हापुड़ में गंगा क्षेत्र की तलहटी में बसे कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से इस साल पहली बार गंगा का जल स्तर येलो अलर्ट को पार किया है और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे गंगा किनारे बसे कई गाँवों में लोगों की बेचैनी अब उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। यहाँ तो सारी समस्या परेशानी तो है ही। जो घर से यहाँ तक गढ़ तक पानी में चलना पड़ता है। कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी सामान आएगा तो गढ़ से ही। तो प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था ना। यहाँ तो क्या व्यवस्था, कुछ भी ना। यहाँ तो इससे भी ज्यादा आ जाओ तब भी यहाँ ऐसी रहना। फसलों में पानी भर रहा है, लगभग कितनी फसलें बर्बाद होंगी? यहाँ तो फसल सारी बर्बाद होंगी। अब थोड़ा बहुत गन्ना बचेगा। ये गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रज घाट में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार करते ही खादर क्षेत्र में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। आलम ये है कि गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र के गांव लठीरा, चकमढ़िया, भगवंतपुर, गढ़ावली, इनायतपुर समेत कई गांव में बाढ़ की वजह से आपस में संपर्क टूट गया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पूरे गाँव वालों? यहाँ जो न्यार की, फूस की, सभी परेशानी है यहाँ इस टाइम में पानी आने पे। लगभग कितने गांव इससे प्रभावित हैं? यहाँ खादर के गांव ये सभी हैं। कितने हैं लगभग गांव? कम से कम 10-12 गांव तो हैं ही यहाँ पे। करीब कितने फीट पानी भरा हुआ है और कितने? यहाँ कम से कम 4 फीट पानी है मौजूदी में। क्या कुछ गाँव के अंदर भी पानी है? गाँव के और पास लगा हुआ है, गाँव में भी घुस गया पानी। तो किस जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह की व्यवस्था की है? यहाँ किसी साल भी कोई व्यवस्था नहीं होती जी यहाँ तो इन गाँवों की। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांवों में हालात ज्यादा बिगड़ने पर ग्रामीणों को बाढ़ चौकियों पर शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, बाढ़ के दृष्टिगत प्रशासन की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 5 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनमें से आलमपुर, भगवंतपुर और इनायतपुर, नक्का कुआं मंदिर, पुराना नगर पालिका कार्यालय और ब्रजघाट। ये 5 चौकियों पे सभी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और इनको हमें सतर्क कर दिया गया कि कभी भी अगर ऐसी कोई गंभीर स्थिति आती है तो सभी जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और स्थानांतरित किया जाए। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं और एक गढ़ावली है। ये 2 गांव में रास्ते में थोड़ा पानी भरा हुआ है, लेकिन जो इनके जो गांव है वो गांव ऊंचाई पे स्थित है, तो वह गांव में घरों में पानी नहीं है, इसलिए अभी केवल आवागमन तब भी सुचारू रूप से चल रहा है। अगर पानी और बढ़ता है तो उसके लिए हम लोगों ने नाव की व्यवस्था कर ली है और वो नाव भी वहाँ पर स्थान पे वो पहुँचा दी गई है। जैसे अगर पानी बढ़ जाता है तो नाव के माध्यम से उनका आवागमन सुचारू रूप से चलाना जाएगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटने और बैराज से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ राहत चौकियों पर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।